नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है लाचार माँ। पुराने साधारण कपड़े पहने एक महिला ने फैंसी रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। सभी ग्राहक जो पहले से वहां बैठे थे उसे तिरस्कार भरी दृष्टि से देखते रहे। वह महिला फटी पुरानी साड़ी पहने हुए थी और देखने में गरीब लग रही थी। वेटर्स तुरंत उसके पास दौड़ी। उसने अपनी घृणा को छुपाने की कोशिश भी नहीं की। वो बोली, मैडम, शायद आप गलत जगह चली आई हो। वह बस इतना चाहती थी कि जल्दी से इस बिन बुलाए मेहमान से छुटकारा मिल जाए। महिला ने घबराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, क्या यह ताज भोजनालय है? डाइनिंग हॉल में मौजूद सभी लोग कानाफूसी करने लगे। उनमें से कुछ ठहाके लगाने लगे। वेटर्स ने दयनीय दृष्टि से महिला की ओर देखा और बोली, आप सही कह रही हो, यह है तो, पर आप क्या चाहती हो मैडम? तुरंत व्यवस्थापक को बुलाओ। असंतुष्ट ग्राहकों में से एक चिल्लाया। मैंने यहाँ पहले से एक टेबल इसलिए नहीं बुक करवाई कि कोई भिखारी मुझे खाता हुआ देखे। महिला ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी बेटा। मेरा एक अनुरोध है, आप इस तरफ आइए। वेटर्स ने अनिच्छा से बुजुर्ग महिला को अंदर आमंत्रित किया। वो बस किसी तरह से उसे बाकी ग्राहकों की नजरों से दूर ले जाना चाहती थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर का रास्ता दिखाती। आपने देखा कि कैसे उससे बदबू आ रही है। वह एक बुरा सपना है। ये सब बोलकर वहां बैठे लोगों ने अपनी भावनाओं को नहीं छुपाया। महिला मिठाइयों के शोकेस के पास गई और काफी देर तक उन्हें देखती रही। वेटर उसे देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे, अगर उसे यहाँ मुफ्त में खाने की उम्मीद है तो उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसा लगता था कि महिला ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। महिला बोली, बेटा, क्या लेमन केक का केवल आधा हिस्सा खरीदना संभव है? इसकी लागत क्या है? मेरे पास 10-10 की 17 नोट हैं। उसने हाथ में कुछ मुड़े तुड़े पुराने नोट दिखाते हुए पूछा। वेटर्स ने बमुश्किल हंसी रोकी। मैडम, मुझे नहीं लगता कि आपके पास इस केक के एक टुकड़े के लिए भी पर्याप्त पैसे हैं। यह केवल केक नहीं है, बल्कि हमारे महाराज द्वारा किया गया कला का काम है। इसके अलावा हम इसे आधे में नहीं बेचते। गरीब महिला शर्मसार हो गई। ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया हो। धीरे धीरे वह निराश कदमों से चलते हुए बाहर निकलने लगी। अचानक उसे रेस्टोरेंट के कोने में अपनी पत्नी के बगल में बैठे एक व्यक्ति ने बुलाया। मैडम, कृपया यहाँ आओ, आप बहुत निराश लग रही हैं। कुछ हुआ है? उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। मेरी बेटी, वह बहुत बीमार है। जब वह बच्ची थी तो हम इस रेस्टोरेंट के पास से गुजरते थे। वह काफी देर तक दुकान की खिड़कियों को देखती रहती थी। हमने एक दिन यहाँ लेमन केक खाने का सपना देखा, लेकिन फिर वह बीमार हो गई। मेरे पति चले गए। हम दोनों का पेट पालने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। मेरे पास इलाज जारी रखने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कम से कम उसे ये केक ही खिला दूँ, लेकिन मेरे पास केवल 10-10 की ये 17 नोट हैं। इतना कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बिना किसी हिचकिचाहट के उस सज्जन व्यक्ति ने वेटर को बुलाया। अपने खर्च पर महिला के लिए एक पूरा लेमन केक पैक करने को कहा। उन्होंने महिला से कहा, आज 17 साल हो गए हैं जब हमने अपने बेटे लक्की को खोया था। एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी कुछ नहीं कर पाए, हालांकि वह एक डॉक्टर है। आपके पास 17 नोट हैं और मेरा बेटा 17 साल का था। ये ऊपर वाले का इशारा नहीं है तो क्या है? सज्जन व्यक्ति की पत्नी ने गरीब महिला को अपना बिजनेस कार्ड दिया। बेटी के इलाज में मदद करने का वादा किया। जब वेटर महिला के लिए लेमन केक लेकर आया तो महिला के चेहरे पर एक कृतज्ञ मुस्कान आ गई। उसने सज्जन व्यक्ति और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद रेस्टोरेंट में सब खामोश थे। सभी को उस व्यक्ति ने एहसास दिला दिया था कि पैसे से भले ही वो महिला गरीब थी, लेकिन वहां बैठे सभी लोग विचारों से और दिल से गरीब थे, सिवाय उस दंपत्ति के। अब वहां किसी को भी हंसने का मन नहीं कर रहा था।